नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे जर्जर सड़क की। जशपुर जिले के बगीचा में लोग जर्जर सड़क से परेशान हैं। यहां आला अधिकारी कई सालों से मरम्मत करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। बगीचा विकासखंड के पाठन क्षेत्र सड़क में 5 साल पहले से जर्जर हालत में है और ग्राम पंचायत के लोग या आला अधिकारी सिर्फ यहां पर आश्वासन देकर आम जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला बगीचे से सामने आया है, जहां सरपाश ग्राम पंचायत के घोरडेगा में एक कच्ची सड़क है जो 5 साल पहले से मरम्मत की राह देख रही है। जब से सड़क का निर्माण कार्य किया गया तब से सड़क में मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है और खास बात यह है कि प्राथमिक शाला के बच्चे इसी सड़क से चलकर जाते हैं, जहां बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आए दिन यहां हादसे भी होते रहते हैं। कई बार इस मामले में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होना अपने आप में सवाल खड़ा करती है। वहीं न्यूज आर की टीम ने जब सचिव विपुल राम से चर्चा की तो बताया कि यहाँ मरम्मत कराने के लिए जेसीबी मशीन है, लेकिन आपसी तालमेल नहीं बना तो काम नहीं कराया गया है। ये रोड हम लोग गांव में सही सलामत नहीं है। हर गांव में लगभग रोड बन चुका है, हम लोग का गांव में रह गया है। यहाँ स्कूल भी है, यहाँ नीचे बस्ती ये वाली रोड स्कूल जाती है और ये बस्ती, तो दोनों रोड एकदम खराब है। इसमें तो 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। कहीं शिकायत इसका किए हैं? हाँ, ग्राम पंचायत में तो बोला गया है 1-2 बार। तो क्या बोलते हैं सचिव सरपंच? इन साल गर्मी लगभग में गाड़ी मुरुम में लोड हो रहा था, इसके बाद नहीं गिरा है। क्या पता क्या कारण था कि नहीं गिरा है, नहीं तो लोड तो हुआ था। कितने सालों से ये स्थिति बना हुआ है? 2-3 साल हो गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बनवाना चाहते हैं भाई, हर जगह बन गया है रोड, तो हम लोग का भी बन जाए। नहीं तो क्या मतलब है सचिव सरपंच नेता मंत्री का, जब रोडे सही सलामत नहीं रहेगा, स्कूल सही सलामत नहीं रहेगा। ये तो यहाँ पे स्कूल है, स्कूल का भी छड़ दिख रहा है कहीं कहीं। क्या पता कब गिर जाए, धस जाए। स्कूल को भी बनना चाहिए। ये घोटेगा जाने का मुख्य बस्ती का रास्ता है। ये 3-4 साल हो गया, ये खाली कीचड़ ही कीचड़ रहता है। इसमें कितने मोटरसाइकिल वाले गिर गए हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे को कपड़ा गंदा हो जाता है। और इसको सचिव सरपंच के माध्यम से एक बार जेसीपी मुरम के लिए भी बोला गया, तो उन्होंने गाड़ी खदान में लगा के क्या कारण से इसको गाड़ी वापस कर दिए तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये पंचायत का ही लापरवाही से आज तक ये मुरम नहीं गिर पाया है। इसमें सचिव सरपंच चाहते ना तो समय पे इसको काम कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। पूरे जगह में ऐसी स्थिति है कि यहाँ से लेके 1 किलोमीटर अच्छा। पूरा कीचड़ ही कीचड़ भरा है। अब इसी में पशु लोग को आना जाना, आदमी को आना जाना। यहाँ सामने प्राथमिक स्कूल है, देखिए सामने आंगनबाड़ी भवन है, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल जाने का मुख्य रास्ता ही है, इससे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी में लोग इधर उधर साइड में कर करके कीचड़ में पार हो रहे हैं। यही है यहाँ का मुख्य। तो शिकायत कहाँ की है? शिकायत तो ग्राम पंचायत में ही शिकायत क्या करेंगे, मांग किए थे कि वहाँ मुरम की अति आवश्यक है, वहाँ मुरम डलाया जाए। कम से कम 40 ट्रिप मुरम में काम हो जाएगा। लेकिन कोई हमारे गांव के लोग फ़ोन किए थे कहीं सीओ साहब लोग पास कि यहाँ ऐसा ऐसा समस्या है, तो सीओ साहब से शायद मिला था, वो लोग आश्वासन की काम हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। बाकी जगहों पर जो है मरम्मत कराया गया है कि कहीं नहीं कराया गया है? कहीं नहीं कराया गया है। हाँ, बस्ती का भी जाके हाल देखेंगे, हर गली मोहल्ला में इसी कीचड़ बना हुआ है। क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे, अब इसमें हम लोग को तत्काल मुरम हो जाए, वही हम लोग चाहते हैं। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है सरधा पाठ ग्राम पंचायत का, जहां सड़क के हाल आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश होकर भी चली गई है, लेकिन इस सड़क के हाल यूं ही बने हुए हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगभग 5 साल हो चुके हैं सड़क को बने हुए, लेकिन कोई देखकर ये कह नहीं सकता कि ये सड़क सिर्फ 5 साल पहले बनी। हालात इतने खराब है, और यही की बात नहीं करे, पूरी बस्ती के हालात खराब है, लेकिन इस पर कोई भी अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला, इसी को आज जानेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले संवाददाता चंद्रभान यादव हमारे साथ बगीचा से जुड़ गए। जी चंद्रभान, जिस तरीके से ये सड़क
कुछ समय पहले, कह सकते हैं कि 5 साल पहले सिर्फ ये सड़क को बनवाया गया, लेकिन हालात इतने खराब है कि सड़क लगती सालों पुरानी है। इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। परेशानी क्यों, कहाँ आ रही है परेशानी? चंद्रभान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। चंद्रभान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपकी ओर रुख करेंगे। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सरधापाट के ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां सड़क 5 साल पहले बनी थी। हालात इतने खराब हैं सड़क के कि यहाँ पर लोगों का चलना भी दूभर है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये सड़क को मरम्मत की जरूरत है, लेकिन कई बार आश्वासन मिला है पर अब तक इस पर काम नहीं हुआ है। ग्रामीण परेशान है, जनता परेशान है, बच्चे परेशान हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। रोड पर चलना दूभर है। कहा जाता है कि कई बार यहाँ पर गाड़ियां जो है निकलते समय एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ियों का। कई बार लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन इसके बाद सिर्फ आश्वासन के अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं किया जाता है। जर्जर सड़क से ग्रामीण तो ग्रामीण, जनता, लोग और आने जाने वाले कई लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आला अधिकारी सिर्फ यहाँ पर अपनी कुर्सी पर आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत कहीं नहीं, पूरी बस्ती के हर रोड के यही हाल है। आश्वासन बराबर मिल रहा है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, काम नहीं इस पर होता है। सड़क पूरी तरीके से जर्जर है। सरधापाट के पंचायत, ग्राम पंचायत घोरडेगा का ये पूरा मामला है, जो कच्ची सड़क है जिसको मरम्मत की जरूरत है, या यूं कहे कि कच्ची सड़क जो है काम करवाने की जरूरत है, लेकिन इस पर काम नहीं करवाया जा रहा है। एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। ये रोड हम लोग गांव में सही सलामत नहीं है। हर गांव में लगभग रोड बन चुका है, हम लोग का गांव में रह गया है। यहाँ स्कूल भी है, यहाँ नीचे बस्ती, ये वाली रोड स्कूल जाती है और ये बस्ती, तो दोनों रोड एकदम खराब है। इसमें तो 1-2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। कहीं शिकायत इसका किए हैं? हाँ, ग्राम पंचायत में तो बोला गया है 1-2 बार। तो क्या बोलते हैं सचिव सरपंच? इन साल गर्मी लगभग में गाड़ी मुरुम में लोड हो रहा था, इसके बाद नहीं गिरा है। क्या पता क्या कारण था कि नहीं गिरा है, नहीं तो लोड तो हुआ था। कितने सालों से ये स्थिति बना हुआ है? 2-3 साल हो गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बनवाना चाहते हैं भाई, हर जगह बन गया है रोड, तो हम लोग का भी बन जाए। नहीं तो क्या मतलब है सचिव सरपंच नेता मंत्री का, जब रोडे सही सलामत नहीं रहेगा, स्कूल सही सलामत नहीं रहेगा। ये तो यहाँ पे स्कूल है, स्कूल का भी छड़ दिख रहा है कहीं कहीं। क्या पता कब गिर जाए, धस जाए। स्कूल को भी बनना चाहिए। ये घोटेगा जाने का मुख्य बस्ती का रास्ता है। ये 3-4 साल हो गया, ये खाली कीचड़ ही कीचड़ रहता है। इसमें कितने मोटरसाइकिल वाले गिर गए हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे को कपड़ा गंदा हो जाता है। और इसको सचिव सरपंच के माध्यम से एक बार जेसीपी मुरम के लिए भी बोला गया, तो उन्होंने गाड़ी खदान में लगा के क्या कारण से इसको गाड़ी वापस कर दिया तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये पंचायत का ही लापरवाही से आज तक ये मुरम। तो अभी आपने सुना कि यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है। अभी आपने सुना कि यहाँ के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से सड़क की मांग कर रहे हो, वहीं के ग्रामीण रघुनंदन यादव हमारे साथ जुड़ गए। रघुनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बिल्कुल रघुनंदन जी, आपके क्षेत्र का ये मामला सरधापाट का सामने आया है, जहाँ सड़क इतनी जर्जर है कि लोगों का चलना दूभर है। कब से ये सड़क के हाल बेहाल है? ये सड़क तो रहने के लिए शुरू से ही है, मतलब 5-10 साल से। 5-10 साल से सड़क की यही हाल में है? एक घटना भी हो चुका है इसमें। अच्छा। ट्रैक्टर में महिला बैठ के आ रही थी, उसका घर वाले चला रहे थे, गिर के महिला का वहीं एक्सीडेंट हो गया, चक्का चढ़ के मर गई महिला। अच्छा। तो वो कहा है कि गड्ढा होने से कभी ऊपर गाड़ी कभी नीचे होने के चक्कर में ही ये घटना हो जाता है। अभी भी इन साल बरसात में ग्रामीण रो रो करके इसमें गुजर मसर किए हैं। अच्छा, तो आपका कहना है रघुनंदन जी, 5 से 10 साल हो गए हैं, सड़क के यही हाल है, अभी तक इस पर एक बार भी कोई काम नहीं करवाया गया है? नहीं, बीच में हुआ था एक बार, मुरम डाला गया था, लेकिन वो बीच में नल जल वाले जो गड्ढा खोद रहे थे ना, ये नल पाइप बिछाने वाले, जी जी, वो लोग खोद के उसको फिर खराब कर दिए। उसके बाद पुनः जो है नहीं हो पाया है। अच्छा, तो ये जब
नल जल योजना के तहत गड्ढे खोदे गए थे, इसको कितना समय हो गया है? 2 साल करीब हो गया है। 2 साल से सड़क इसी हाल में पड़ी हुई है, इस पर कोई संज्ञान अब तक नहीं लिया गया, ये कहना चाह रहे हैं? ये कहा है कि पंचायत से 2-3 बार मैं खुद पंच होने के नाते प्रयास किया मुरम डालवाने का, लेकिन जेसीबी जैसे खदान में लगता है कोई न कोई बहाना करके, कोई फोन करके भगा देते हैं, इस चक्कर में ना अच्छा, नहीं हो पाया। और जी, आप सरपंच है वहाँ के? जी, आप सरपंच है वहाँ के? सरपंच नहीं हूँ, मैं पंच हूँ। अच्छा, पंच है, ठीक है। आप लोगों की तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर अब बात निकल कर आई है कि ग्रामीण काफी समय से परेशान है, जिस तरीके से आपने बताया कितना पुराना मामला है, कच्ची सड़क है, पक्की सड़क की मांग आप लोगों की तरफ से की गई है, क्या इस मामले में कलेक्टर या किसी अधिकारी, किसी नेता ने अब तक संज्ञान लिया है? नहीं, बाहर से तो कोई नहीं संज्ञान लिए हैं, समाचार में भी कई बार हम लोग चलवा चुके हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं है। सचिव को कई बार मैं बोला, अभी भी तो बात हुआ है कई दिन के, खुल गया मौसम, अब इसमें मुरम डलवा दिया जाए। ग्रामीण बरसात भर तो बहुत परेशानी झेले, लेकिन कम से कम अब यहाँ से तो कुछ उन लोग को राहत मिले। लेकिन अभी भी सचिव से बोलने के बाद भी सचिव चुपचाप लगाए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और भाई फंडिंग अब सचिव के हाथ में होता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि बोलने के बाद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब जिस तरीके से सड़क को इतने समय हो गया है, नेता तो वोट मांगने आते ही होंगे, क्या नेताओं ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया? आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई इसको लेकर? नेता लोग खाली वोट लेते तक ही आते हैं, इसके बाद उन लोग को ध्यान नहीं है। ग्रामीण कहाँ कष्ट में रहे कि सुख में रहे, इसका मतलब नहीं रखते हैं। रघुनंदन यादव जी हमारे साथ बने रहिए। शंकर गुप्ता भाजपा जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंकर जी, ये सरधापाट का जो मामला सामने आया है, पंचायत जो घोरडेगा में कच्ची सड़क है, कह रहे हैं 5 से 10 साल हो गए इस सड़क को, इतनी जर्जर है कि लोगों का पैदल चलना इस पर दूभर हो गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सड़क क्यों नहीं दी जा रही आखिर ग्रामीणों को? कहां से कहां तक का सड़क नहीं बना है रघुनंदन जी? ये घोरडेगा जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से घोरडेगा जाने के लिए, घोरडेगा बस्ती जो जाते हैं उसमें अपना जो चौक है कट के घोरडेगा बस्ती उतरता है। हाँ, वहाँ पर मतलब गचकी इतना परेशान हुए हैं बरसात में लोग, और केवल अगर कहा जाए तो सचिव की लापरवाही से। एक बात बताइए रघुनंदन जी, आप लोग ग्राम पंचायत में सरपंच चुनते हैं, सचिव है, आप लोग सड़क मरम्मतीकरण के लिए कलेक्टर को या जिला प्रशासन को लिख के देते, और मूलभूत का पैसा 15 से 17 लाख रुपया आता है, तो मूलभूत के पैसे से भी आप लोग उसे मुर्रम वगैरह डाल करके काम तो कर ही सकते हैं। पैसे की कमी तो है नहीं ग्राम पंचायत में। जनप्रतिनिधि सरपंच की लापरवाही या सचिव की लापरवाही से अगर सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, तो आप लोग आम जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। आप लोग सरपंच को, सचिव को, वहाँ के पंच लोगों को, उस वार्ड के पंच लोगों को बोलिए कि मूलभूत का पैसा ना रो रो करके इन साल गुजर किए हैं बस्ती वाले आदमी, कई बार गिर भी गए। एक आध 4-5 साल पहले सुने होंगे एक ट्रैक्टर से घटना हो गई, एक महिला का वहीं पर मौत हो गया, लेकिन वो घटना के बाद भी वो अलग चीज है। सुनिए, घटना तो भी देखे बड़ी जगह भी हो जाता है, भगवान करे घटना न हो, लेकिन वो क्या है, ग्रामीण सड़क है, मुख्य सड़क नहीं है। पीडब्ल्यूडी का सड़क बन गया है। ग्रामीण सड़क के रख रखाव के लिए 15वें वित्त का भी पैसा आप लोग कर सकते हैं। 15वें वित्त का पैसा से सचिव को कई बार मैं तो बोल देख रहा हूँ। कल परसों दिन का ही बात है, मैं बोला उतना दिन मौसम खराब था, जेसीबी नहीं चल रहा था, ट्रैक्टर नहीं चल रहा। अभी मैं बोला कि अब खुल गया है तो इसको डलवा दिया जाए, ताकि ग्रामीण को अब तो राहत मिल जाए। कम से कम बरसात भर तो काफी कष्ट झेलबे किए। चलिए, बरसात में तकलीफ झेले है, बरसात बंद हो गया तो क्या यहाँ पैसा पर को आप लोग तत्काल खर्च करिए। सामने पंचायत चुनाव आने वाला है, पैसा आपका लेप तो हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर वही ये बात मान सकते है, हैं? उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। कहा है अभी तो हम लोग के पंचायत में सचिव का इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि कभी पितौर कभी कौन ऐसे करके, सचिव के चक्कर में मैं सीओ साहब को भी कई दिन बोला कि साहब कोई सचिव तो दीजिए, ताकि हम लोग का काम हो जाए, पंचायत चुनाव से पहले सब काम को क्लियर कर दिया जाए। सरधापाट ग्राम पंचायत में कौन है सचिव? अभी तो नाम मात्र के बितुल है, लेकिन वो भी तबीयत खराब से छुट्टी लेने के कगार में है, नहीं वो भी नहीं कर रहा है काम। एक भी कहाँ हो रहा है अभी तो। अरे भाई, बीच में शशिकला को मिला था, उसको भी फिर
ऐसे में उसके पास से फिर हटा दिया गया गृह ग्राम कुछ कह करके, ऐसी करके मतलब चल रहा है। कोई काम करने वाला सचिव ही यहाँ नहीं है, इसलिए तो ज्यादा दिक्कत हो रहा है। यार तो जो सरकारी सचिव है कहीं न कहीं का तो रहेगा ही ना, गृह ग्राम का हो या अलग गृह ग्राम का हो। आपके पंचायत में जितने वार्ड हैं, वार्ड के सारे पंच मिल करके मीटिंग करके उस पैसे को यूज करिए उस सड़क में। जनहित के लिए पैसा आता है। दो बार जेसीबी गर्मी में लगा था, लगने के बाद भी नहीं हो पाया। अब क्या कहे, दुर्भाग्य जेसीबी को भगा दिए। रघुनंदन जी आपसे जानना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, शंकर जी आपको रोकना चाहेंगे। रघुनंदन जी जिस तरीके से कह रहे हैं, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि पैसा है ग्राम पंचायत में लगाना चाहिए, तो फिर आखिर परेशानी कहाँ आ रही है? पैसा है आपके पास तो मुरम डलवा सकते हैं, परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी तो ग्राम पंचायत कुल मिला के पंचायत में जो काम होता है सचिव के थ्रू ही होता है। सचिव के पास फंडिंग है, इधर हम लोग अगर करा भी नहीं पाएंगे ना जब तक सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम क्या है? सचिव का नाम बताइए। विपुल राम है फिलहाल में, मतलब अभी भी है और भाई साल भर से है वही। तो वो क्या वो धांधली कर रहे हैं? उनकी तरफ से पैसे का उपयोग नहीं किया जा रहा है, या ये क्या है कि वो हीला हवाली करते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में? बोलिए, डरिए मत। कुल मिला के कमजोरी है सचिव का, अगर वो खर्चा करे तो अभी हो जाएगा, कल काम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सचिव के ऊपर जिम्मेदारी है कि सचिव जो है नहीं कर रहे। शंकर जी आपने खुद सुना, अब आप भाजपा जिला उपाध्यक्ष है, पूरा दायित्व बनता है। सचिव का नाम यहाँ पर सामने आ गया, सीधे तौर पर इन पर इल्जाम लग रहा है, आरोप लग रहा है कि सचिव जो है लापरवाही कर रहा है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताइए शंकर जी। ग्रामीण जनता के द्वारा पहली बार आपके माध्यम से मुझे शिकायत मिल रहा है कि सड़क का काम नहीं हो रहा है और सचिव जनता का नहीं सुनता है। रघुनंदन जी से पूछिए इस विषय में, क्या उन लोग गांव वाले मेरे से कभी चर्चा किए या कभी मेरे को बताए, या हमारे संगठन को या प्रशासन को? बताइए रघुनंदन जी, जवाब दीजिए। नहीं, मैं भैया जी से बात नहीं हुआ इस बारे में, लेकिन हम लोग विभाग को कई बार सूचना कर चुके हैं, कई बार मैंने समाचार भी इसका चलवाए थे, लेकिन चलिए रघुनंदन जी, अब एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। विपुल जो राम है, जो आपके सचिव हैं, क्या वो उनसे आपने चर्चा की? वो अगर उनके पास पैसा है, फंड है, तो क्यों काम नहीं करवा रहे? इस बात पर आपने कभी उनसे चर्चा की है? बरसात भर तो बोले बरसात खुलने के बाद करवाएंगे। अब बरसात खुला तो परसों दिन का ही बात है। मैं बैठ के उनसे बात किया कि अब इस रोड को बनवा दो, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो बोले अब 2-4 दिन बाद में करवाएंगे करके, मतलब एकदम ढीस-मिस टाइप से, थोड़ा मतलब हीला हवाली देते हुए नजर आते हैं। आप लोगों को और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सचिव को हमारी टीम की तरफ से कई बार फोन लगाया जा रहा है, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है कि वो फोन उठा के मीडिया को जवाब दे सके। मतलब ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी जो है भूमिका संदिग्ध नजर आ रही, तभी शायद बचना चाहते हैं। क्या कहेंगे शंकर जी? हम इसको भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं लेंगे। ग्रामीण जनता लोगों से है जी, अपने जनप्रतिनिधि के पास इन लोग बात रखे ही नहीं है, सीधे मीडिया के पास ले गए। नहीं तो इन्होंने शंकर जी माध्यम से मुझे नहीं, पता शंकर चल जी रहा है। सचिव से इन्होंने बात की है, सचिव लापरवाही कर रहे हैं, सीधे मीडिया के पास नहीं आया है कोई। सचिव से बात की गई है, कई बार आश्वासन उनको मिला है, सीओ की तरफ से भी आश्वासन मिला है, लेकिन काम नहीं हुआ। मीडिया के पास वाद में आए हैं ये, सचिव ने यहाँ पर लापरवाही दिखाई है। बरसात बीते मात्र 1 हफ्ता हुआ है जी। बरसात जब खत्म हो जाएगा, ट्रैक्टर और जेसीबी आने जाने के लिए जब तक लोगों का फसल नहीं कट जाएगा तब तक सड़क बनाने में असुविधा तो होगी। और रघुनंदन जी बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले हम सचिव से बात किए थे और 2-4 दिन में काम चालू करेंगे बोले हैं, तो 2-4-5 दिन 8 दिन 10 दिन थोड़ा सा देख लें, लोगों का फसल कट जाए। अच्छा, खेतों में आने जाने के लिए, ट्रैक्टर को घूमने के लिए, मुर्रम निकालने के लिए रास्ता बन जाए। नहीं तो उनकी बात नहीं सुनवाई जाए। मूसलाधार बारिश 1 हफ्ता कंटिन्यू हुआ है, वैसे में तो वहाँ काम असंभव था। नहीं तो ठीक है, मौसम खुला है, दिवाली के बाद काम चालू हो जाएगा। असंभव था, भारी बारिश में काम नहीं हो पा रहा था, हम भी मानते। ग्रामीण है रघुनंदन, उनकी बात पर शायद वो ध्यान नहीं दे रहे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनकी बात पर जोर नहीं दे रहे हैं। तो आप तो खुद, आप तो एक पद पर बैठे हैं ना, आप खुद जाके सचिव से बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, शायद आपकी सुनवाई तो जल्दी होगी। रघुनंदन जी से पूछे ना, हमको संगठन को या व्यक्तिगत शंकर गुप्ता को कभी बताया ही नहीं है। ठीक है, नहीं बताया तो अब आपको मामला संज्ञान में आ गया ना, अब तो बता दिया। मेरे संज्ञान में आ गया है जी। मैं विपुल राम सचिव को कल ही बुला करके बोलूंगा कि भाई 15वें वित्त का पैसा है, सीओ साहब से मिलवा करके बोलूंगा कि इनको आप आदेश जारी करिए कि सड़क का मरम्मती करने लोग करें उसमें। बिल्कुल, सड़क तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर कच्ची सड़क ही 10 साल से बनी हुई है, काफी समय हो गया। यहाँ पर पक्की सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है?
पक्की सड़क के लायक आबादी नहीं है। अच्छा, कितनी आबादी है वहाँ पर लगभग जानना चाहेंगे, हमें तो पता नहीं, आप ही बता दीजिए। रघुनंदन जी बताएंगे। 25-30 घर है केवल वहाँ पे। अच्छा, 25-30 घर है। पूरे घोड़ेगा। हाँ, घर तो है, मान लीजिए 50-60 घर है सब मिला के, लेकिन भाई अभी तो अब पक्की के लायक संभव नहीं है। धीरे धीरे हो जाए पक्की, तो अब सब जगह बन रहा है तो पक्की धीरे से बन ही जाएगा, लेकिन कम से कम कच्ची भी ठीक ठाक रहे, रोड कहीं भी गली अपना रहता है ठीक ठाक, तो कोई भले ही 50 कोई लोगों भी की आता है आबादी तो अच्छा लगता है। भले ही 50 लोगों की आबादी है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं तो सबको मिलनी चाहिए ना, ये तो सबका हक है। सुविधाएं तो सरकार दे रही है ना, ये तो सबका हक है, सबको मिलनी चाहिए। भले 50 लोगों की आबादी है, सुविधा तो मिलनी चाहिए। ग्रामीण हमारे साथ वहां पर जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता से बात की, उनका कहना है कि बस्ती में भी यही हाल है। बस्ती के अंदर जाके देख लीजिए, हर जगह रोड खराब है, पानी भर रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम खाली कच्ची सड़क की बात करें, बस्ती के अंदर भी यही हालात है। एक हफ्ता पहले अभी ग्रामीण 2 गाड़ी, मतलब कम से कम 15 आदमी मिल करके गए थे वहाँ सीओ साहब के पास भी जाके इस बात को रखे हैं। मतलब खाली हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के पास नहीं सुना है, लेकिन वो लोग 15 आदमी गए थे सीओ साहब को जाके सुनाए कि हम लोग का गांव में घुसने के लिए जो रोड है वो काफी खराब है। उस टाइम तो पानी भी भरा हुआ था, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है। तो सारे चीज को बताए तो सीओ साहब बोले थे तत्काल करवाता हूँ, लेकिन अभी तक फिर वो भी नहीं करवा पाए। आप लोगों को आगे बताना चाहिए था रघुनंदन जी, जनपद के बगल में मेरा घर है। अरे तो वो लोग अब गए वो आनंद फानंद में, फिर वहाँ से जिला तक पहुँचे वो लोग, लेकिन कुल मिलाकर जहाँ जगह है वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। चलिए ठीक है, नहीं पहुँच पाए, गलती हो गई। जानकारी हो रहा है, मैं इसके लिए पहल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे यही हम एक आश्वासन चाहेंगे कि वो लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब मामला आपने सुन लिया है, संज्ञान में भी आ गया है, तो जरूर इस पर आपकी तरफ से कार्रवाई करवानी चाहिए। सीओ को भी आपको जगाना पड़ेगा, क्योंकि सीओ साहब सुन के चुपचाप बैठ गए हैं, शायद भूल गए हैं। लेकिन हम यही चाहेंगे शंकर जी कि आप उनसे भी बात करें और सीधे सीधे पर जो सचिव है अतुल, उनको बार बार वितुल बार बार उनको हमारी टीम फोन लगा रही, लेकिन वो फोन उठाने की उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, सवालों के घेरे में आ रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे शंकर गुप्ता जी कि इन दोनों ही मामले में आप संज्ञान लें और कम से कम रोड ऐसी हालत तो कर दे कि ग्रामीण निकल सके वहां से, परेशान तो ना होना पड़े। क्या है मैडम जी, 15 पार्ट इलाका जो है खुरिया क्षेत्र कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति इस टाइप का है ना जी, वहाँ पे मिट्टी मुर्रम का सड़क टिकता ही नहीं है। अच्छा, वहाँ पे या तो डामरीकरण हो, या तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क बने, या तो कंक्रीट सीमेंट सड़क बने, तभी टिकेगा। तो ठीक है ना, सड़क की मांग इसके लिए ग्राम पंचायत के सरपंच को, सचिव को, जनता को जिला प्रशासन के पास रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम आते हैं, करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन जनता जागरूक नहीं है। वहाँ का सरपंच कौन है? कोई महिला है मेरे ख्याल से जी। हाँ, महिला लोगों को ध्यान देना चाहिए अपने गांव के लिए। बिल्कुल ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन ये जैसा आपने कहा कि ग्रामीण जो है, जो भोली भाली जनता है वो नहीं समझ पाती है, लेकिन आपको तो ये सारी चीजों का नॉलेज है ना, तो आप जो है ग्रामीणों के साथ खड़े हो सकते हैं, आप उनका काम आगे बढ़वा सकते हैं। सड़क की देखिए, सरकार तो सुविधाएं दे रही है, अब लेना किसके, हाँ लेना नहीं लेना ये तो जनता परेशान हो रही, समझ नहीं पा रही है, तो ये आप लोगों को समझ है ना, आप पार्टी में हैं, बैठे हुए हैं पद पर, तो आप करवा सकते हैं। आप इनको लेके जाइए, सड़क की मांग सरकार के सामने रखिए, क्यों नहीं पूरी होगी? अब कोई मांगने आएगा तब तो दिया जाएगा मैडम। बगीचा ब्लॉक में 93 पंचायत है जी, और 93 पंचायत में 42 पंचायत ऐसे जगहों पे है जी, उसको आपको मैं क्या बताऊं। आप उनसे कभी फोटो या वहाँ का भौगोलिक वीडियो करके देखिए कि जगह को। जी, क्या वहाँ के हाल खराब है? हाल खराब नहीं है, सब बढ़िया है, लेकिन भौगोलिक स्थिति वहाँ का बसाहट इस टाइप है, ऊपर खाबड़, ऊपर नीचे पथरीला जमीन, गड्ढे हैं, फिर ऊंचे में है, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 8 घर, 1-1 किलोमीटर के दूर में इन लोगों का बसाहट है। अच्छा, घना आबादी, घना बस्ती, रोड किनारे नहीं है। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि समस्याओं का अंबार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हम यही चाहेंगे शंकर गुप्ता जी कि अब जब समस्या आपके सामने आ चुकी है, ग्रामीण जनता जो है परेशान हो रही है, दायित्व सबका बनता है। रघुनंदन जी, हम भी यही चाहेंगे कि सारे ग्रामीणों को साथ लेकर आप यहाँ शंकर जी के पास जाइए, ये आपकी समस्या सुनेंगे भी और हल कराने की कोशिश भी करेंगे। और रही बात बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और विकास को लेकर के काम कर रही है और काम चल भी रहा है। लेकिन रघुनंदन जी
आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कभी भी हमको ग्राम की समस्या के बारे में अवगत कराए ही नहीं है, बताए ही नहीं है। ठीक है, उनको समझ नहीं आया आपके था। माध्यम से आज मुझे पता लगा। मैं कल बुलाता हूँ सीओ साहब के माध्यम से सचिव को। जी बिल्कुल, उनको जरूर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो हीला हवाली कर रहे हैं। बिल्कुल बुलाऊंगा, लेकिन रघुनंदन जी बात ये कि सरपंच गांव के पंच मिल करके मिले। बिल्कुल रघुनंदन जी, आप सारे पंच इकट्ठे होके, और हम तो यही कहेंगे कि सरपंच अगर महिला है और जागरूक नहीं है वो किसी भी चीज के लिए, तो उनको भी आप जरूर शंकर गुप्ता जी के पास लेके जाइएगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर जो है सारी सुविधा मुहैया करा रही, बस सरकार को बताने की जरूरत है, आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। तो हम यही चाहेंगे कि शंकर गुप्ता आपके साथ हैं, उनके साथ जाइए और अपनी मांग जो है सरकार के आगे, कलेक्टर के आगे रखिए, तो जरूर आपकी परेशानी हल होगी। जी जी जी, ठीक है ना, मैं पंच सरपंच को लेकर के जाऊंगा। बिल्कुल, यहाँ पर शंकर गुप्ता जी ने एक आश्वासन भी दिया और साथ ही यहाँ पर वादा भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही इस पर कल ही कार्रवाई करवाई जाएगी। लेकिन हम यही चाहेंगे शंकर गुप्ता जी कि इस पर अब हीला हवाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण जनता काफी परेशान है, समस्या उनकी जो हल नहीं हो रही है, रोड इतनी खराब है कि परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। तो जल्दी कम से कम एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है उन लोगों के लिए करा दी जाए, क्या कहेंगे? मैं सचिव को बुला करके सीओ साहब के माध्यम से उसको सड़क बनवाने के लिए आदेश करवा देता हूँ जी इस हफ्ते में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और आश्वासन देने के लिए। शंकर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है सरधा पाठ का, यहाँ पर सड़क जो है कच्ची है, मांग की जा रही है पक्की सड़क की। अब देखना है कि पक्की सड़क उनको मिलती है नहीं मिलती, लेकिन जिस तरीके से एक वैकल्पिक अगर व्यवस्था की हम बात करें तो वो भी अगर ग्रामीणों को मिल जाए तो काफी राहत मिलेगी। लेकिन अब सचिव का नाम इस पर बार बार सामने आ रहा है कि सचिव की लापरवाही देखने को मिल रही है। अब एक आश्वासन मिला है, देखते हैं कि सचिव की लापरवाही यहाँ पर खत्म होती है, सड़क मिलती है, या फिर जनता यूं ही परेशान होती हुई नजर आएगी। हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।